हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल फॉर ऑल। स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल फॉर ऑल में। आज हमारा है बेसिक इलेक्ट्रिकल का लेक्चर नंबर 6, जो हमारा होगा एसी फंडामेंटल का पार्ट नंबर 2, जिसमें हम देखेंगे डिफरेंट डिफरेंट वेवफॉर्म की आरएमएस वैल्यू, एवरेज वैल्यू, फॉर्म फैक्टर, पीक फैक्टर के बारे में। और जिसने पार्ट 1 नहीं देखा है एसी फंडामेंटल का, वो पहले पार्ट 1 भी देख लेना। और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर नंबर 6। देखिए गाइस, हम इसमें देखेंगे डिफरेंट डिफरेंट वेव फॉर्म के बारे में, कि हमारी जो वेव फॉर्म होती है, जैसे साइनोसॉइडल वेव फॉर्म होगी, हाफ वेव रेक्टिफायर वेव फॉर्म होगी, ट्रायंगुलर वेव फॉर्म होगी, रेक्टेंगल, साटूथ आदि के बारे में हम इसमें देखेंगे। इनकी क्या आरएमएस वैल्यू होती है, इनकी क्या एवरेज वैल्यू होती है, क्या फॉर्म फैक्टर है, क्या पीक फैक्टर है। तो सबसे पहले अगर हम अपनी साइनोसॉइडल वेव फॉर्म की बात करेंगे, ठीक है, इसमें मैं आपको इंटीग्रेशन के थ्रू करके तो नहीं बताऊंगा, बट मैं आपको डायरेक्ट वैल्यू बता दूंगा कि इसकी ये डायरेक्ट वैल्यू ये होती है। आप बस ये वैल्यू एक बार रट लेना और एग्जाम में बिल्कुल सेम इन्हीं से आएगा, इससे बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, अब हम अपनी अगर साइनोसॉइडल वेवफॉर्म की बात करते हैं, ठीक है, तो हम इसमें जो हमारा आई एम है, हम इसमें कुछ भी ले सकते हैं। हम वी एम भी ले सकते हैं, हम आई एम भी ले सकते हैं। तो हमने जनरली, मैं बता रहा हूँ, हमने आई एम लिया है। ठीक है, जो हमारा, अगर हम साइनोसॉइडल वेवफॉर्म की आरएमएस वैल्यू को देखेंगे, तो इसका जो आई आर एम एस वैल्यू निकालने का फॉर्मूला होता है, वो होता है आई एम अपॉन में रूट 2। ठीक है, इस आई एम की वैल्यू हमें गिवन नहीं है, यहाँ पे मैंने नहीं ले रखी है, तो हम अपनी मर्जी से इस आई एम की वैल्यू को 1 मान लेंगे। ठीक है, अगर हम इस आर एम एस इसकी आर एम एस वैल्यू निकालेंगे तो हमें मिलेगी ये आर एम एस वैल्यू 0.707। ठीक है, और अगर हम इसी साइनोसॉइडल वेव फॉर्म की आरएमएस वैल्यू को अगर निकाल एवरेज वैल्यू को निकालेंगे, तो उसका जो हमारा है फॉर्मूला गाइस, वो है 2 Vm/पाई। मैं आपको इंटीग्रेशन यहाँ पे करके नहीं दिखा रहा, ठीक है, मैं आपको डायरेक्ट वैल्यू नोट करवा रहा हूँ। आप इसको अच्छे से देख लेना और अच्छे से इसके नोट्स बना लेना, और बिल्कुल इन्हीं में से एग्जाम में आएगा क्वेश्चन। ठीक है, जो हमारी आई एवरेज वैल्यू होगी साइनोसॉइडल वेवफॉर्म की, वो हमारी होगी 2 Im/पाई, जो हमें मिलेगी 0.636। ठीक है, अब हम फॉर्म फैक्टर की बात करेंगे, इसके जो फॉर्म फैक्टर का फॉर्मूला मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, जो होता है हमारा आरएमएस वैल्यू अपॉन में एवरेज वैल्यू। आरएमएस वैल्यू हमें यहाँ पे साइनोसॉइडल की मिली थी 0.707। ठीक है, और जो एवरेज वैल्यू थी हमारी, वो थी 0.636। तो हमने यहाँ पे आर एम एस अपॉन एवरेज कर दिया, जो हमारा आया 1.11, यानी साइनोसॉइडल वेव फॉर्म में जो हमारा फॉर्म फैक्टर होता है, वो होगा 1.11। और यही हम इसके पीक फैक्टर या क्रेस्ट फैक्टर की बात करेंगे। इसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में, मैक्सिमम वैल्यू अपॉन में आरएमएस वैल्यू। इसमें हमने मैक्सिमम वैल्यू जो मानी है, हमने अपनी 1 मानी है। ठीक है, 1/में 0.707, जो कि हमारी इसकी पीक फैक्टर आएगा हमारा 1.414। ओके, उसके बाद अगर हम हाफ वेव रेक्टिफायर साइन वेव की बात करेंगे, इसकी जो हमारी आरएमएस वैल्यू निकालने का फॉर्मूला है गाइज, वो है हमारा आई एम अपॉन में 2, जो कि हमें आरएमएस वैल्यू इसकी मिलेगी 0.5। और एवरेज वैल्यू की बात करेंगे, इसका जो एवरेज वैल्यू निकालने का फॉर्मूला है, वो है हमारा आई एम अपॉन में पाई। ठीक है, जो हमारी एवरेज वैल्यू मिलेगी हमें 0.318। और इसके अगर हम फॉर्म फैक्टर की बात करेंगे, आरएमएस वैल्यू अपॉन में एवरेज वैल्यू, आरएमएस वैल्यू हमें हाफ वेव रेक्टिफायर साइन वेव की 0.5 मिल गई थी, और हमें एवरेज वैल्यू 0.318 मिल गई थी। तो हमने अगर इसको यहाँ पे आर एम एस अपॉन एवरेज वैल्यू किया, तो हमें 1.57 यहाँ पे हमें फॉर्म फैक्टर मिल गया। और रही बात हमारे पीक फैक्टर की, अगर हम पीक फैक्टर की बात करेंगे, तो मैक्सिमम वैल्यू अपॉन आर एम एस वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू हमें यहाँ पे 1 मिली थी, और जो हमारी आर एम एस वैल्यू हमें यहाँ पे मिली थी, वो 0.5 थी। ठीक है, अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हमें 2 मिलेगी। ओके, हाफ वेव रेक्टिफायर साइन वेव का जो हमारा पी फैक्टर होगा, वो 2 होगा। ओके, और अब बात करते हैं हम फुल वेव रेक्टिफायर वैल्यू की। ठीक है, फुल वेव रेक्टिफायर वैल्यू में हमारा जो आरएमएस वैल्यू होती है,
वो निकालने का हमारा फार्मूला होता है Im/2। Im को हमने 1 माना है, इसलिए हम 1/2 करेंगे तो हमारी RMS वैल्यू इसमें हमें 0.5 मिलेगी। और एवरेज वैल्यू की अगर हम बात करेंगे इसमें, तो एवरेज वैल्यू हमारी होगी Im/पाई, यानी कि 1/पाई। अगर हम 1/पाई निकालेंगे तो हमारी एवरेज वैल्यू इसमें मिलेगी हमें 0.318। और इसके फॉर्म फैक्टर की अगर हम बात करेंगे, हमने बात करी थी RMS वैल्यू अपॉन में एवरेज वैल्यू। ठीक है, RMS वैल्यू हमें यहाँ पे 0.5 इसकी मिल गई है, और जो हमारी एवरेज वैल्यू है वो 0.318 है। ठीक है, अगर हम इसका ये निकालेंगे फॉर्म फैक्टर, ये हमें यहाँ पे मिलेगा 1.57। और अगर हम पीक फैक्टर की बात करेंगे, पीक फैक्टर हमारा था मैक्सिमम वैल्यू अपॉन में RMS वैल्यू। जो हमारा यहाँ पे हमें पीक फैक्टर था, मैक्सिमम वैल्यू हमारी 1 थी, और जो हमारी RMS वैल्यू हमने इसमें निकाली थी वो हमारी 0.5 थी। ठीक है, तो हमें जो इसका पीक फैक्टर मिलेगा फुल वेव रेक्टिफायर वैल्यू का, ये हमें 2 मिलेगा। उसके बाद अगर हम बात करेंगे रेक्टेंगुलर वेव फॉर्म की, इसमें गाइस क्या होता है, जो हमारी RMS वैल्यू होती है वो इक्वल होती है मैक्सिमम वैल्यू के, इसलिए और जो एवरेज वैल्यू होती है वो भी वैल्यू इक्वल होती है मैक्सिमम वैल्यू की, इसलिए इसका जो फॉर्म फैक्टर हमारा आएगा वो 1 ही आएगा। अब मान लो यहाँ पे मैंने RMS वैल्यू को 5 ले लिया या कुछ भी ले लिया, ठीक है, तो हमारा मैक्सिमम वैल्यू भी 5 ही होगी, और जो हमारी एवरेज वैल्यू हमने देखना है ये भी हमारी 5 ही होगी। अगर मैं यहाँ पे 5/5 करूँगा तो हमें 1 ही मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पे भी अगर हमने निकालना है मैक्सिमम वैल्यू, अगर हमारी 5 है और RMS वैल्यू भी हमारी यहाँ पे 5 है, तो भी हमारा पीक फैक्टर भी इसमें 1 होगा और फॉर्म फैक्टर भी हमारा 1 ही होगा। ठीक है, आगे अगर हम बात करेंगे अपनी ट्रायंगुलर वेव फॉर्म की, ट्रायंगुलर वेव फॉर्म की हमें RMS वैल्यू निकालने का जो फॉर्मूला है हमारा, वो है हमारा Im/√3। ठीक है, हमने Im को 1 माना है, और जो हमारा 1/√3 करेंगे तो हमें इसकी जो RMS वैल्यू मिलेगी वो 0.577 मिलेगी। ओके, और जो हमारी एवरेज वैल्यू है, हमें अगर इसकी एवरेज वैल्यू निकालनी है तो हमारी जो एवरेज वैल्यू का फॉर्मूला होएगा वो Im/2 होगा। अगर हम Im/2 इसकी रखेंगे, हमारी मैक्सिमम वैल्यू 1 है, तो हमारी एवरेज वैल्यू जो होएगी वो हमें 0.5 मिल जाएगी। ठीक है, और रही बात इसके फॉर्म फैक्टर की, फॉर्म फैक्टर का फार्मूला मैंने आपको बताया था RMS वैल्यू अपॉन में एवरेज वैल्यू। ठीक है, RMS वैल्यू हमें 0.577 मिली, और जो हमारी एवरेज वैल्यू थी वो हमें 5 मिली। ये लगभग 1.154 अप्रोक्स इक्वल टू 1.6 हमें यहाँ पे इसकी वैल्यू मिल जाएगी। और अगर हम इसमें अपन पीक फैक्टर की बात करेंगे, अपने पीक फैक्टर हमारा मैक्सिमम वैल्यू अपॉन RMS वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू हमारी ट्रायंगुलर वेव फॉर्म की 1 थी, और इसकी जो RMS वैल्यू है वो हमने यहाँ पे निकाली थी 0.577 हमें मिली थी। ओके, और जो इसका पीक फैक्टर जो हमें मिलेगा 1/0.577 वो होगा हमारा 1.73। ओके, इससे आगे हम अगर बात करेंगे हमारी रेक्टेंगुलर हाफ वेव वेव फॉर्म की, हाफ वेव फॉर्म। ओके, इसमें जो हमारा मैक्सिमम आई मैक्स है उसकी हम बात करेंगे, उसका जो RMS वैल्यू निकालने का फॉर्मूला होता है गाइज वो होता है Vm/√2। जो हमारी इसमें RMS वैल्यू मिलेगी वो हो जाएगी 0.707। और अगर हम एवरेज वैल्यू की बात करेंगे, एवरेज वैल्यू निकालने का फॉर्मूला रेक्टेंगुलर हाफ वेव फॉर्म का होता है Vm/2। ठीक है, ये अगर हम इसकी एवरेज वैल्यू निकालेंगे 1/2 तो ये हमें मिलेगा 0.5। तो हम इसका अगर फॉर्म फैक्टर निकालेंगे, हमें RMS वैल्यू ये मिल गई थी हमारी 0.707 अपॉन में RMS वैल्यू जो होती है हमारी 0.5। ठीक है, और जो इसका फॉर्म फैक्टर जो हमें मिलेगा गाइज वो होगा 1.414। और अगर हम इसके पीक फैक्टर की बात करेंगे, ये है हमारा 1/0.5। ठीक है, और ये हमें मिल जाएगा मैक्सिमम वैल्यू अपॉन RMS वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू हमारी 1 थी, और जो RMS वैल्यू हमने निकाली है गाइज
सॉरी गाइस, यहाँ पे गलत हो गया, यहाँ पे 0.707 आना था। ओके, तो हम अगर अब इसका यहाँ पे पीक फैक्टर निकालेंगे, वो हमारा हो जाएगा गाइस यहाँ पे 1.414। ये गाइस यहाँ पे ठीक कर लेना, 1.414 हो जाएगा हमारा। मैं यहाँ पे इसको डार्क पेन से लिख देता हूँ। ठीक है गाइस, ये हो जाएगा हमारा मैक्सिमम वैल्यू अपॉन में आरएमएस वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू हमारी 1 थी और जो आरएमएस वैल्यू हमने निकाली थी यहाँ पे 0.707 थी। ओके, जो इसका पीक फैक्टर यहाँ पे हमें मिलेगा 1.414 यहाँ पे मिलेगा हमें। ओके, और आगे हम बात करेंगे अगर अपनी शॉर्टटूथ वेव के बारे में, तो इसका जो आरएमएस वैल्यू निकालने का फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा Vm अपॉन में √3। Vm अगर हमारा 1 है और हमारा √3 है यहाँ पे, तो हमें जो इसकी मिलेगी वैल्यू वो 0.578 मिलेगी इसकी आरएमएस वैल्यू हमें। और अगर हम यही एवरेज वैल्यू निकालेंगे इसकी, तो ये हमारा हो जाएगा Vm/2। Vm हमारा 1 है और यहाँ पे हमें Vm/2 1/2 यहाँ पे निकालेंगे, तो इसकी एवरेज वैल्यू हमें यहाँ पे मिलेगी 0.5। अगर हम फॉर्म फैक्टर की बात करेंगे, तो फॉर्म फैक्टर निकालने के लिए मैक्सिमम आरएमएस वैल्यू अपॉन में एवरेज वैल्यू होगा हमारा। आरएमएस वैल्यू हमें 0.578 मिल गई थी और जो हमारी एवरेज वैल्यू थी वो यहाँ पे हमें 0.5 मिल गई थी। तो इसके अगर हम फॉर्म फैक्टर की बात करेंगे, तो हमारा शॉर्टटूथ वेव का फॉर्म फैक्टर जो हम मिलेगा 1.156। और अगर हम इसके पीक फैक्टर की बात करेंगे, वो हमारा होगा मैक्सिमम वैल्यू अपॉन आरएमएस वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू हमें यहाँ पे हमारी 1 है और जो आरएमएस वैल्यू हमने यहाँ पे निकाली थी शॉर्टटूथ वेव की, वो थी हमारी 0.578। तो इसका जो हमारा पीक फैक्टर हमें मिलेगा 1/0.578, ये मिलेगा हमें 1.73 के। ठीक है, तो ये जो मैंने आपको इम्पोर्टेंट वेव फॉर्म करवाई है, इसके आप अच्छे से नोट्स बना लेना गाइज, और इसको अच्छे से देख लेना, अच्छे से इसको लर्न कर लेना और बार बार रिवाइज करते रहना। ये आपके माइंड में अपने आप सेट हो जाएंगी। ओके, तो गाइज कैसी लगी आपको आज की वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करना, शेयर करना, और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।